अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। नाजरीन, पाकिस्तान हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल और बड़ी अनथक काविशों के बाद हम लोगों ने ये इसको हमने हासिल किया हुआ है। आजकल आइनी बहरान से दो चार है और एक हैजानी सी कैफियत है। जहाँ के इलेक्शंस के हवाले से बात की जाए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, उसके हवाले से हम अब जब देखें उसके इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से जो केस चल रहा है कि वो कैसे, किधर और क्यों हम इस सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहे और बीच में क्या पॉइंट्स आ जाते हैं, एक और ही समत में जाती हुई सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो जनाब, कहा यह जाता है कि चीफ जस्टिस खुद नोटिस ही नहीं ले सकते। एक चीज़ तो सिलसिला जो चल ही रहा है उसके ऊपर एक और तरफ, एक और समत में सारी सिचुएशन को ले जाया जा सकता है, बावजूद इसके कि इसके ऊपर कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल भी पेश कर दिया जाता है। सियासी मामलात में ज़्यादा मुदाखलत के हवाले से इनके खिलाफ जो करारदाद है वो भी मंजूर कर दी जाती है, जबकि स्पीकर की जानिब से मुतल्लिका कमेटी को ये बिल भिजवाने की भी तजवीज़ सामने आई है। वहाँ आर्टिकल का आइन देखा जाए, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत चीफ जस्टिस अपने इन सारे इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आर्टिकल मौजूद है, लेकिन फिर भी करारदाद भी पेश कर दी जाती है। और वो क्यों की जा रही है, ये हिलोहिज्जत क्यों किए जा रहे हैं, बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं, वो सारा सिलसिला, उसके ऊपर डिस्कशन लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, तबीयत ठीक है? अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अब अज खुद नोटिस भी नहीं लिया जा सकता? अज खुद नोटिस देखें ना, आइन का आर्टिकल 184(3) वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंटाइटल करता है कि वो किसी भी ऐसे जो मामला हैं जिस पे नहायत ज़रूरी हो कि आप, क्योंकि आपको पता है कि 24 आवर्स जो है जजेस तो जज होते हैं, तो किसी भी ऐसे मामले पे वो अज खुद नोटिस ले सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आप जो आपने कल बिल देखा कि कौमी असम्बली में जो बड़े हेस्ट में तैयार किया गया जी। और मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पर कदगन लगाने की एक कोशिश की गई है कि आप देखें कि उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस जो हैं अज खुद नोटिस नहीं ले सकते। फिर उन्होंने कहा दिया जो बेजा मुदाखलत, जी वो बात की बात है, ये मैं आपको अज खुद नोटिस पे बता रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी फैसला कम से कम 3 सीनियर जजेस की कमेटी करेगी। अच्छा, कमेटी जब करेगी तो उसमें टाइम चाहिए होगा, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके बाद उसमें जाएगा, फिर तो वो खुद ना रहा। अब देखिए कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने बहुत सारे जो है खुद नोटिस लिए थे, तो उसमें से बहुत से अच्छे भी थे कि जहाँ पे देखें, जहाँ पे आपकी इंतजामिया फेल होती है, अदालत वो हुकूमतें फेल होती हैं, इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं, तो फिर वहाँ पे नागजीर हो जाता है कि चीफ जस्टिस जो है, और स्पेशली इंसानी हकूक़ की पाबंदियों के ऊपर, तो वो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने किया है बड़े हेस्ट में किया है। और ये 3 जजेस की जो सीनियर मोस्ट की उन्होंने इसके ऊपर कंडीशन लगाई है, ये मैं नहीं समझता कि काबिल अमल है या इंसाफ के जो तकाजे हैं उनके मतलब जो है अकास हैं ये। तो इस किस्म की जो कानून साजी करने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ कि इसको अगर कोई चैलेंज करेगा, और डेफिनेटली चैलेंज होगा, क्योंकि आईनी आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, और उसके बगैर आप जिस किस्म की ये कर रहे हैं, क्योंकि 184(3) एक आइन का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसको अमेंड करने के लिए आप कानून साजी नहीं कर सकते, कानून से नहीं कर सकते, आइन साजी से करेंगे। उसको लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सर, जो अगर फैसले हो सकते होते जी तो आपस में कर लिए जाते। अदालत तो अदालत कोई शौक से तो बीच में नहीं आती ना। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी हमारे साथ कुछ जूरिस्ट भी आएंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कानून की हुक्मरानी जो है, आई नो एग्जैक्टली जो रूल ऑफ लॉ है अपने इनके इंटरनल सुप्रीम कोर्ट के, ये इनको खुद ही डिसाइड करने होते हैं। ये तो फुल कोर्ट उनका बैठेगा और वो डिसाइड करेगा। देखें, इस बात में तो लामहदूद इख्तियारात तो किसी के भी नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस किस्म का यहाँ पे तर्ज हुक्मरानी है, जितनी करप्शन है, और जिस तरह के इदारे जो हैं अवाम का इस्तेहसाल करते हैं, इंसाफ नापैद है, तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस के ऊपर आप चेक एंड बैलेंस थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन आप ये जब उनका इख्तियार ख़त्म करेंगे तो फिर आप मादर पिदर आज़ाद मुआशरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस भी जो है अगर आज खुद नोटिस लेते हैं तो वही
कोई सीक्रेट तो नहीं होता, वो तो पब्लिक एग्जैक्टली सामने होता नहीं है। बहरहाल हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी तो होती है, हर एक सीट की, हर एक ओहदे की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। आपने दूसरी बात की, नहीं सर, मुझे ये जो उन्होंने रिमार्क्स दिए गए थे कि भाई कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती, इसमें तो मुझे कोई गलती लगती भी नहीं है, कोई दो राय है ही नहीं। आप जमहूरियत ऑब्वियसली, अगर आप अदलिया बीच में आती है, आप दोनों इकट्ठे फ्रीकैन के हवाले से बात करें, अपोजिशन हुकूमत इकट्ठे नहीं जब तक एक पेज पर आएंगे तो कौन फैसला करेगा? अच्छा देखिए, जंग अजीम दोम में जब मिस्टर चर्चिल से पूछा गया कि जो सब कुछ तबाह हो गया, ये हो गया, उन्होंने एक बात अपने उनसे पूछी, जो अपने उनके नायबीन से, उन्होंने कहा जी क्या कोर्ट्स काम कर रही हैं, लोगों को इंसाफ मिल रहा है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिल रहा है हमारे यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर हमें कोई मिटा नहीं सकता। एग्जैक्टली, ठीक है ना? मतलब उन्होंने कितना पावरफुल इस इदारे की बात की कि भाई ऑब्वियसली। अच्छा, आपने दूसरी बात की थी, आपने कहा कि जी एक उन्होंने जो करारदाद पास की, मैं समझता हूँ कि वो ओवरडूइंग है और पार्लियामेंट के इख्तियारात जो हैं वो इतने लामहदूद नहीं है। गो के वो कानून साजी कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है, लेकिन ये वाली पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा हरगिज़ नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसकी तो आप देखें ना कि अधूरी है, मैं बार बार कहता हूँ कि अधूरी है 1 साल से, और इससे जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, ये कानून साजी है बेसिकली। आइन साजी के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ये कानून साजी है। लेकिन अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें, क्योंकि बहुत एक विजन रखते हैं एतजाज़ एहसन, उनकी जानिब से भी ये बात की गई है कि अब ये जो बिल उन्होंने पास किया है, इससे कबल जो बेंच बना हुआ है और इससे कबल जो खुद नोटिस सो मोटो ले चुके हुए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, ये बिल जो पास किया गया उस पर यानी कि माजी पे इतलाक नहीं होगा। जो वो ले चुके हैं वो ले चुके हैं, वो अब उसके ऊपर ये वाला जो बिल जो है ना ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दे हैव कंफ्यूज्ड द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, जो 5 रुकनी बेंच का डिसीजन आया था, उसको वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप कहेंगे कि वफाकी वजीर कानून ने उसके ऊपर कह दिया कि जी ये तो 3-2 का फैसला नहीं है, ये 4-3 का फैसला जी। अच्छा, वो जो जजेस क्विट कर गए थे अदालत से, उसमें बेंच में से, उनका अगर कोई इख्तलाफी फुट नोट था, उसको भी आपने डिसीजन बना दिया। वो डिसीजन बनाने के बावजूद, जैसे कि आपने कल भी हम लोगों को, अपने नाज़रीन को भी समझाया कि ये तो बेंच ही डिफरेंट है। यस, ये तो बेंच ही डिफरेंट है। वो वाला जो इख्तलाफी नोट या फुट नोट जो भी था, वो तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें लबीबा बड़ी मजेदार बात है जो हमारी वफाकी वजीर इत्तलात कल कह रही थी जी कि जी पार्लियामेंट के इख्तियारात में जुडिशरी जो है वो दखल ना दे, सियासी मुदाखलत ना करे और पार्लियामेंट में मुदाखलत ना करे। लेकिन इनसे कौन पूछेगा सर, ये क्या बात हुई? आज से एक साल पहले जब कासिम सूरी का रोलिंग आई थी, तो उस वक़्त बहुत बड़े लॉयर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, अली जफ़र साहब, उनका आर्ग्यूमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि पार्लियामेंट और अदलिया के इख्तियारात के दरमियान एक ऐसी बड़ी दीवार है जिसे आग का दरिया कहूँगा मैं, इसको अबूर करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन उस वक़्त PDM या PPP, PMLN और JUI इनकी हर जो एफर्ट्स थी, और ये बड़ा खुश भी हो रहे थे कि सुओ मोटो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उस वक़्त जब पार्लियामेंट ने कासिम सूरी की रोलिंग को गैर आइनी करार दिया था, उस वक़्त तो ये छलांगे लगा रहे थे, और उसी गैर कानूनी करार देने पर तो ये हुकूमत में आए अक़लियत में होने के बावजूद। आज जब अपनी बात आई, आप इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, और आपने इंतखाबात ना करवाने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान पे 1997 की तरह हमला कर दिया। क्या ये पॉसिबल है कि इमरान खान साहब या आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनकी पसंद के जजेस अगर लगा दिए जाए तो फिर कौन सी रियासत है? अच्छा सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था। आपने बात कर दी, क्या कोई भी केस हो और उस केस के ऊपर आप अपनी मर्जी के जजेस की बारे में बात करते नहीं जी, ये जजेस होंगे तो हम केस सुनेंगे, ये आपने बात की है, मतलब ये कितना हद तक आईनी है? आप ये बताएं, कानून के अंदर इसकी क्या स्टैंडिंग है? किसी जज के ऊपर एतराज तो कर सकते हैं, ठीक है कि जी ये जज पे हमें एतराज है, लेकिन देयर शुड बी सम सॉलिड रीजन। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नून लीग को आदत पड़ी हुई है, क्योंकि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा है कि सो मोटो जो है ना वो फुल कोर्ट की जानिब ले जाएं, और जो इबाहम होते हैं अदालती फैसले वो दूर हो सकते हैं फुल कोर्ट के ऊपर। कहने का मतलब है कि क्या मुझे आप एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस, हाई कोर्ट्स में सारे जजेस मतलब कानून के, आइन के मास्टर बैठे होते हैं। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो वज़रा कल जिस किस्म की लैंग्वेज बोल रहे थे पार्लियामेंट में
जजेस के बारे में, उनके इख्तियारात के बारे में, मैं समझता हूँ कि ये रियासत के मफादात के बिल्कुल मुनाफी था। इसके एक मतलब देखें ना कि आप अपने मफादात के लिए जजेस पे आप इनको आदत पड़ी हुई है ना, मैं आपको जो बता रहा था जस्टिस कयूम का, इस किस्म के जजेस की जो मास्टर जो माइंड में रहे। अब देखिए ना, हमें इस वक्त जस्टिस कार्नेलियस चाहिए, हमें जस्टिस मुनीर नहीं चाहिए इस वक्त। मैं किसी का भी नाम नहीं लेता। मैं आपको वही बात करी ना कि बच्चा एक दो तो जजेस के हवाले से आप कह सकते हैं ना कि चलें ये हमारे नापसंदीदा नहीं है या ये बाइस्ड लग रहे हैं या हमारे हक में फैसला नहीं करेंगे। मतलब आप पूरे का पूरा ही जो बेंच है उसके ऊपर आप ब्लेम कर देते हैं, उसके बाद फिर आप फुल कोर्ट बनाने के लिए कह देते हैं, और फिर फुल कोर्ट बनने पे भी आपको जो पता है कि वाकई आइन की वैसी शिकनी होते हुए 90 दिन की बाइंडिंग है, आप एक और केस बना रहे हैं ताकि वो इल्तवा का और शिकार हो जाए, तो आपके इलेक्शंस वाला तो सिलसिला वहीं का वहीं खराब हो जाएगा। देखें ना, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कंफ्यूज किया जा रहा है उस Exactly. केस को, और उसके बाद आपने अदलिया में एक बहुत बड़ी तकसीम डाली है सर, और कोशिश की है बिल डालकर, जो पाकिस्तान की सालमियत के तनाज़ुर में निहायत खतरनाक है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम तमाम इदारों से मायूस हो चुके हैं, सियासतदानों से मायूस हो चुके हैं, और अगर वो देखते हैं तो सिर्फ अदलिया की तरफ देखते हैं। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो रोल है हमें इस वक्त जो है रोल मॉडल पाकिस्तान की जो अदली है उसको हमें असिस्ट करना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और ज्यूरिस्ट की जो तमाम बार्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह आप मुल्क की सालमियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आजकल तो हम लोग ना पाकिस्तान में कुछ नई अतरंगी सी अनोखी सी चीज़ें होते हुए देख रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं हुई। आपकी अकल दंग रह जाती है कि क्या सिलसिला। आप देखिए नया जो इस बेंच बना उसमें 3-2 का फैसला आया, अब 3-2 की बजाय 4 और 3 की बहस छिड़ गई है। हमने कल भी मैंने बात की थी सर, उसमें से हम निकलेंगे तो हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल उसको बनाया जाता है जी कि जो जाके अदालत के साथ बदतमीजी करे। वेराज हमने माजी में देखा, मैंने जैसे आपको बताया था कि इस आइन के खालिक जो थे अब्दुल हफीज पीरज़ादा थे, भुट्टो साहब के राइट हैंड भी थे, बहुत बड़े लॉयर थे। बदतमीजी करे आप वैसे मतलब वो नहीं करनी चाहिए, की बात करते जैसे इरफान कादर साहब माजी में करते रहे। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट के जो अभी कल ही बनाए हैं आपने, नहीं तो अटॉर्नी जनरल तो जाके वो जाकर अपने इतराज़ात उठवा दिए थे ना। मतलब देखिए आप बात सुने, ये है आइन की तशरीह हो रही है इस वक्त। मतलब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी एपेक्स कोर्ट नहीं है कि जो आइन जो है पार्लियामेंट की कानून आइन साजी जो है उसकी तशरीह तो उसके और इम्प्लीमेंटेशन भी तो सर अगर तो करती है। एक केस के ऊपर दूसरा केस आप डालते जा रहे हैं, फिर तीसरा केस डालते जा रहे हैं, तो ये आइन की तशरीह करते करते ही तो इतना ज्यादा आप इल्तवा करते जा रहे हैं। जो एक्चुअली मुद्दा है वो तो वहीं का वहीं है, नहीं होगा इलेक्शन। मैं फिर आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, इल्तवा नहीं होगा। वाह, आपकी ब्रेकिंग्स जो है ना नाजरीन, इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का फैसला आएगा। फुल कोर्ट बनने के बावजूद नहीं, फुल कोर्ट तो इस पे अब नहीं बन सकता, ये तो पार्लियामेंट वो जो बन गया 5 हाँ जी 5 रुकनी बन गया तो वो इतलाक भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हेड ऑन कोलिजन की तरफ ये गवर्नमेंट जा चुकी है, तमाम इदारों के साथ, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ ये पहले ही लड़ चुके हैं और इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि इलेक्शन से फरार। और मैं समझता हूँ कि जिस रियासत के अंदर आप इलेक्शंस नहीं करवाते हैं, चूजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, तो फिर आप किसी निगरान हुकूमत को ऊपर नहीं बिठा सकते हैं। गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी होगा। और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ चूजन जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, वो उनके पास राइट है गवर्न करने का और इस मुल्क को रूल करने का, चारों सूबों में भी मरकज में भी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गए हैं शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कल बोले हैं। आपको मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि इलेक्शंस होंगे? इलेक्शन तो देखिए देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप क्या समझती हैं? देखिए मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट एक जाहिर बात है कि सुप्रीम एक इदारा है, ठीक है। अब वो आइन को इस तरह से पामाली तो नहीं उसकी करने देगा। आप तो खुद ही अपना जवाब दे रही हैं ना। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वो तो नहीं करने देगा, तो मुझे नहीं लगता। मुझे बताइए कि जो आइन और कानून के रखवाले हैं, हाँ वो तो कैसे वो गैर आइनी एक्ट कैसे करेंगे, कैसे अलाउ करेंगे? हाँ जी, आज 15 अप्रैल के बाद आपकी पंजाब की 15 या 17 अप्रैल के बाद
आपकी पंजाब की निगरान हुकूमत का मैंडेट जो उनको मिला था इलेक्शन कराने के लिए वो खत्म हो रहा है। हाँ जी। उसके बाद वो कहाँ पे खड़े हैं? आईने पाकिस्तान कह दिया जाता है ना कि अंडर प्रेशर आ जाते हैं, वो ये तो वो अब ऑब्वियसली ये तो अब आइन की तशरीह हो रही है, अंडर प्रेशर आने वाली तो सिलसिले वाली चीज ही नहीं है। नहीं, ये देखें, ये बड़ी डिसाइसिव मोमेंट्स है। इस वक्त एक जो टोला है वो इक़्तिदार में है, वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाह रहा और घसीट कर इसको सालों पे, क्योंकि अक्टूबर वाली बात तो है ही कोई नहीं ना जी। आप उनका देखें ना, उनका मोटिव ये था कि अक्टूबर में ले जाएं, सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिटायर हो जाएंगे और सितंबर में ही सदर मुमलिकत जो है वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ अर्ली कर गए, थोड़ी देर बात कर लेते, थोड़ा खेल लेते कोर्ट्स के साथ। लेकिन ये जो अच्छा जो कानून साजी की है ना, वो बहुत जल्दी, वो पता था, सबको था, लेकिन एक्सपोज हो गए। और मुझे यही लगता है कि इस जो सारी इन्होंने कानून साजी की है अधूरी असम्बली से, इसको सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट जो है सेटिस्फाइड कर देगी। अच्छा, कल मियां असलम इकबाल साहब का भी बयान सामने आया था, वो भी बड़े कॉन्फिडेंटली एक बात कर रहे थे कि 30 अप्रैल को ही हम देख रहे हैं इलेक्शन। अच्छा, 30 को नहीं तो 10-15 मई को हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उनका मतलब ये था कि हो रहे हैं, होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पुरुमीद है, पीटीआई पुरुमीद है जी। इस वक्त बहुत भारी जिम्मेदारी आला अदलिया पे पड़ी हुई है कि एक तरफ कानून तो आईने पाकिस्तान तोड़ा जा चुका है, उसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी है और उसको मैं कहता हूँ ट्रैक पे दोबारा चलाना बहुत बड़ा काम होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आज की सुप्रीम कोर्ट कर गई और चीफ जस्टिस कर गए तो इनको जस्टिस कार्नेलियस की तरह, सुन लीजिए, जस्टिस कार्नेलियस की तरह जो है मुस्तकबिल में याद रखा जाएगा। सर, मैं ये ना रखा जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि आगे आने वाले वक्तों में, आगे जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा हमारे एक आइन के हवाले से लेके। हमने यहाँ रहना है, आगे उन्होंने भी तो आना है, वो देखना है हम क्या है एग्जैक्टली। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, आपसे कबल ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से कि वो बेजा मुदाखलत करते हैं, और जबकि इवन दो के वहाँ 184(3) का एक आइन आर्टिकल भी मौजूद है जिसमें वो इख्तियारात चीफ जस्टिस को देता है कि वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जैक्ट सो मोटो ले सकते हैं। इसके ऊपर बहस जारी है। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजवा साहब कैसे देखते हैं जो हेस्ट में कल आइन साजी तो नहीं मैं उसे कहूँगा, कानून साजी, तो जो कानून साजी की गई है पार्लियामेंट में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की गई है, बल्कि आप तो उन्होंने कानून है उसको पास भी कर लिया है और जिस कमेटी में बिठाया था उसने भी उसकी मंजूरी दे दी है। मैं कैसे भाई आपको बताता चलूं, आपको पता है इन लोगों ने पहले ये कौम को कीमे के नान और बिरयानी वाला बना दिया था। जी जी। ये 23 मार्च हमारा यौम पाकिस्तान था, उस रात इन्होंने आइन को पास करके पूरी कौम का कीमा किया, उसके बाद जो हड्डियां बची उसकी बिरयानी बना दी। अच्छा, हालत ये इन्होंने की हमारे आइन पाकिस्तान के साथ। अब यही वो लोग जो है वजीर कानून साहब, ये उस दिन अंधे थे, अदालत में मौजूद थे, 5 जज बैठे थे या 7 जज बैठे थे। फिर ये मुझे बात बताएं वजीर कानून साहब, और ये एहसन बून जो जेली डिग्री वाला जिसको मैं कहता हूँ, उसकी डिग्री जेलिया बड़ा सदर रहा है। अच्छा, मैं ये बात कहता हूँ, हाँ मैं अल्लाह कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ। मैं ये बता दूं मैं आपको कि ये शख्स वो है जो नवाज शरीफ का वकील बन गया था, बीइंग एज सदर सुप्रीम कोर्ट बार। इसने तौहीन की थी, हम वकीलों की तौहीन की थी इसने बहुत बड़ी। फिर उसके बाद जब ये सो मोटो हुआ था कासिम सूरी वाले केस में, उस वक्त ये क्यों नहीं बोले? उस वक्त वही जजेस थे, वही कमरा अदालत था। नहीं तो आफ्ताब साहब, इस टाइम पर इस कानून साजी की जरूरत कहाँ है, जबकि आपको पता है कि आपके आर्टिकल पहले भी मौजूद है, 184(3) की बात कर रहे हैं। जब इख्तियारात दे रहा है तो अब इस कानून साजी की जरूरत क्या है? बवक्त जरूरत क्या आपकी हक में फैसले के लिए आप इस तरह की कानून साजी कर सकते हैं? जी मैं मैडम थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ जी। जब ये कासिम सूरी वाला केस लगा था, यही वकील थे, यही वजीर कानून था, यही लोग थे। उस वक्त इन्होंने वो सो मोटो के चैलेंज क्यों नहीं किया? इस बार ये वही जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया था। जी जी। उस वक्त बहुत अच्छे थे। जब ये फैसला का केस आया तो ये जब देखा, जजेस के व्यूज देखे तो अदालत छोड़ के भाग गए थे, बाइकाट कर गए थे। अब ये वही वकील, वही वजीर कानून जो है अब अमेंडमेंट ला रहा है असेंबली के अंदर, और किसकी साजिश से ला रहा है? ये हमारा सिलसिला माफिया फैल गया हमारे अंदर, हमारी अदलिया के अंदर भी। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, वकील और जलील, सहाफी और लफाफी, इसी तरह हमारे दरमियान में वकील जलीलों में शामिल हो गए। सही रदीफ काफी मिला रहे हैं, भाई की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक है या 3 है? एक।
क्या कानून ये कहता है कि 3 होने चाहिए? 3 सीनियर जजेस नहीं, होने चाहिए। ये अब सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस बनेंगे तो हाँ वो जी। फिर फैसला करेंगे कौन सा केस हमें लेना है कौन सा नहीं लेना। वो अब क्या सोच उस के उम्र साथ। में बात करें ना, 3 सीनियर जजेस आपका हाँ प्राइम मिनिस्टर एक है या 3 है? वो भी एमएनए है ना, जी। जी जिस तरह बाकी जजेस है चीफ जस्टिस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। इन्होंने ये गड़बड़ करने के लिए आइंदा का प्रोग्राम देख के, रोस्टर देख के, जजेस को तकसीम करके ये एक साजिश के तहत ये तरमीम करने लेकिन- जा रहे हैं। confuse दिल्ली कर दिया। कन्वेंशन। बाजा साहब Confuse कर दिया। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ, वो तो कह रहे थे पार्लियामेंट में, जो अधूरी पार्लियामेंट जिसे मैं कहता हूँ, वो कह रहे थे कि जी हम तो अपनी कबीना से मैं फैसले मुशावरत के बाद फैसले करता हूँ। तो फिर इशारा कर रहे थे कि जी चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो भी मुशावरत से फैसले करें। तो फिर किसी एमएनए ने कहा जी आप नाम लें, तो उन्होंने बड़ी मतलब सौसी किस्म की स्माइल दी और कहा कि जी सबको समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या जजेस मशवरों से फैसले करते हैं? उनका एक अपने इंडिपेंडेंट रेन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट लॉज हैं, वो इंडिपेंडेंट होकर उन्होंने फैसले करने होते हैं। ये जो महदूद किया जा रहा है चीफ जस्टिस को, हम इसकी आज हमारा कन्वेंशन हो रहा है, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन, उसमें हम ये इंशाल्लाह ये बहुत हाल में बैठा हूँ, हाल में बैठा हूँ, हाल खच भरा हुआ, बैर भी शामियाने लगे हुए हैं और वकला की तादाद इतनी है आप सोच नहीं सकते। आप अच्छा। जरा देखें अपने कैमरा मैन को जी कहें बाजवा कि साहब, वकला की ये तादाद दिखाएं। बाजवा साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सुओ मोटो को नोटिस को फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए ताकि कोर्ट फैसले से मुतालिक अभाम को दूर कर सकता है। नहीं, ये मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह जो है ये कातल सनाउल्लाह है, कौन सा है? किस राना सनाउल्लाह की? माल्टा वाले राना सनाउल्लाह की बात जी, कर रही है? मैं- फैसलाबाद के जो 18 कत्ल किए हैं, अमर शेरी का जो हालत कहता है, किसकी बात कर रहे मैं हैं? वजीर दाखिला की बात कर रहा हूँ जी। ये वजीर दाखिला है या वजीर कातल है? पहले ये फैसला कर लें आप। नहीं, हम आप फिर आपसे मतलब बात बहरहाल- करेंगे। मैं आपको साफ बता दूं, राना सनाउल्लाह की क्या अहमियत है? वो तो खुद एक मंशियात फरोश है, उस पे इल्जाम है मंशियात फरोशी का। नहीं, लेकिन अच्छा, इल्जाम मैं- मिला तो नहीं था क्या सर। करेगा? बाजवा साहब, बाजवा अच्छा, नहीं, साहब, सर, हाँ। बाजवा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त कंफ्यूज कर दिया गया 3, 2 और 4, 3 के साथ, उसके बाद ये जो अब कल जो बेंच बना है परसों, क्या ये वही उसकी कंटिन्यूटी है कि इज दिस फ्रेश बेंच? नहीं, ये फ्रेश बेंच है। नंबर 2, अच्छा। मुझे एक बताइए, जब भी एक जज साहब बीमार हो जाए अचानक या कोई मसला बन जाए, कोई फौती हो जाती, निकल जाते हैं, तो बेंच फिर उस दिन बेंच नहीं होता, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। अच्छा। उसका अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। अच्छा, उस दिन 5 जज बैठे थे। अगर मंसूर अली शाह साहब या मंदो खेल को नजर आ रहा था 7 नहीं है तो उसके चले जाते, कहते जी हमारा बेंच कंप्लीट नहीं है। सर तो कोई अंधे हैं ये लोग, ये वजीर कानून अंधा था, ये जो अटॉर्नी जनरल जो इस्तीफा देगा ये अंधा था, उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता था। अब 27 दिन के बाद जजमेंट दे रहे हैं, यकम मार्च का फैसला अब क्यों दे रहे हैं तो जजमेंट? सर रीस्केड्यूलिंग के लिए कोई रीजनिंग भी तो देनी अच्छी जरूरी है ना। कोई खुदा न खास्ता अगर फौत हो जाता है वो फिर उसके बाद रीस्केड्यूलिंग हो, आप अपनी मनपसंद का तो नहीं कह सकते कि मुझे ये पसंद नहीं है इसीलिए आप नहीं करें। जी, मैं गुजारिश करूं, चीफ जस्टिस साहब ने 9 बेंचों से 5 बेंचों का बेंच बना दिया, 5 जी। जज बैठे, उस वक्त किसी ने इतराज नहीं किया। हाँ, उस वक्त वाकई इतराज उठाना और चाहिए हमेशा था। मेरी बात सुने, हम जब सुप्रीम कोर्ट पेश होते हैं 10-10 जजमेंटें पेश करते हैं, इसका मतलब है 10-30 जजेस की हम जजमेंट पेश करते हैं, जज नहीं मानते 3, हम क्या कहेंगे ये 30 जजों की जजमेंट है और आप क्यों नहीं मान रहे? अच्छा ये बाजवा होता है साहब, concept लेना। बाजवा साहब, कल जो आइन साजी सॉरी कानून साजी की गई है, जो बिल पेश किया गया, वो तो एक आप उसे क्या आईनी तरमीम तो नहीं कह सकते कि उसकी आईनी तरमीम के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 184(3) है वो एंटाइटल करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो लेने पे उनको पार्स जो है वो देता है। तो अब आपका मैं ये टेक चाहूँगा, आपकी माहिराना कानूनी राय चाहूँगा कि उस बिल से 184(3) के तहत जो इख्तियारात मिले हैं क्या उनके ऊपर कदगन लग सकती है? जी, मैं एक आपको बात बता दूं, ऑलरेडी इन्हीं वजीर कानून साहब और इन लोगों ने ये जजमेंट ली थी कासिम सूरिया वाले केस में जी जी कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है लेजिस्लेशन के पास करदा कवानीन में। अब ये बात नहीं कर सकते। अगर ये कानून बना भी लें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार के तमाम नुमाइंदों को पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ यहाँ मौजूद है। इंशाल्लाह हम ये पिटीशन करेंगे और इस कानून को भी चैलेंज करेंगे अगर ये बनाएंगे तो। ये गैर आईनी कानून है। अच्छा आफ्ताब साहब, आपका टेक चाह रहे थे, कल एक वाकया रूनुमा हुआ, इमरान खान अदालत में पेश हुए और उनके वकील को ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद वो 8 घंटे सर नहीं, उनका नहीं था, वैसे वो वकील है हाँ, इस्लामाबाद। तो 8 घंटे वो गायब रहे। मैं आपके प्रोग्राम में काशिफ भाई मैं बता चुका हूं कि हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं लॉयल
जर्नलिस्ट एसोसिएशन। अच्छा। वो उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि आज वकीलों, आप साथियों को उठा रहे हैं, कभी वकीलों को उठा लेते हैं, जो जी आता है वैगन काले डाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं। हम इसको चैलेंज करने के लिए आज ये करारदादें मंजूर होंगी और इंशाल्लाह वकला निकलेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए निकल पड़े। आज मैं हैरान हो गया वकला की तादाद देख के। आप अपने नुमाइंदों को भेजें और कैमरों में ये चेक करें कितनी तादाद है वकला की। बाजवा साहब, इंशाल्लाह बाजवा साहब, जो अब इस वक्त जो मामला है पाकिस्तान की, आईने पाकिस्तान की इस वक्त जो है तौहीन हो रही है। 90 डेज़ का जो एम्बार्गो था, जो बाइंडिंग थी, उसके ऊपर तमाम कुव्वतें जो हैं पाकिस्तान की वो चाह रही हैं कि उसको ओबे ना किया जाए। आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त पटिशन गई हुई है तहरीक इंसाफ की और इसकी हियरिंग भी हो रही है, इसके आउटकम के बारे में बताइए, ये क्या बनने जा रहा है पाकिस्तान? जी बिल्कुल ये होगा। मैं आपको बता दूं, मेरी राय में ये सारा काम एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है इलेक्शन कमीशन से। इससे इलेक्शन कमीशन आज फारग हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन फारग हो जाएगा? सर जी इसको कंटेम्प्ट में टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा देंगे, नंबर 1। तो सजा होगी तो फिर तो वो वैसे चला गया ना। हाँ, ही विल नो मोर बी। जी, और इसी तरह आपका वज़ीर आज़म को बुला के वो सजा देंगे टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट के। हमारे हुक्म पे आपने अमल क्यों नहीं किया? जिस तरह यूसुफ मेरे वही वाले क्वेश्चन का आंसर है कि अकाउंटेबिलिटी तो कहीं ना कहीं रहती है ना। इस बात क्या चांसेस नजर आ रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को भी बुलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल बुलाया जाएगा। वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना को भी बुलाया जाएगा। मुझे लास्ट एक दे दीजिए, कल जिस किस्म की तकरीरें कौमी असम्बली में हुई हैं, क्या वो कंटेम्प्ट है और क्या उसके ऊपर भी इनकी तलबी हो सकती है? जो पार्लियामेंट की तकरीरों को हम डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा। अदालत के अंदर ये लॉ है, लिहाजा इनको बुला के इंशाल्लाह गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट भी फारग हो जाएगी और बाकी इलेक्शन कमीशन भी फारग हो जाएगा। इनके एक्ट। जी भाई, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहब। बड़े हार्ड कोर किस्म की बातें कर गए। लेकिन एक और बात है, उन्होंने ये बात एक्स जो है ना, नहीं उन्होंने, हाँ जी बता दें उसके एक्सेक्टरी सुप्रीम कोर्ट बार भी रहे। हाँ। अच्छा, उन्होंने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है कि देखें, बात सुने, वही वाली बात आ गई कि किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी तो रहती है। अगर देरी किसी की जानिब से भी हुई, इल्तवा की बात है, इंतखाबात में इल्तवा ऑब्वियसली आइन शिकने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं तो उनकी भी पकड़ होनी है कि नहीं। तो ये तो बात हमने कल की थी, बल्कि हमने बड़े दिनों से हम सुप्रीम कोर्ट से जो है मुतालबा भी करते आ रहे हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व है, दोनों सूबों के IG, चीफ सेक्रेटरीज, दोनों सूबों के गवर्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अब तो पूरा इलेक्शन कमीशन, इन्होंने जो है जो सब ऐसे ब्रेकिंग दे गए। जी ब्रेकिंग दे गए कि वो, और ये जाहिर है कि कंटेम्प्ट तो हो गई हुई है ना। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन भी 4 का था, 4-3 का था, 2-3 का था। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, उसके जो ऑर्डर्स है उनकी तो आपने क्या कहते हैं उसको तो आपने कर दिया ना, हुक्म अदुली कर दी हुई है, कंटेम्प्ट हो गई हुई है। तो मेरे ख्याल में दिस इज द राइट टाइम कि जिसने कंटेम्प्ट की है तो उसको पकड़ भी होगी। एग्जैक्टली, उसकी पकड़ तो होगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं में जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताते चलें कि अदालत पेश हुए इमरान खान और वकील की गिरफ्तारी हो गया। चंबे की बात है, उनसे क्वेश्चन किया गया, उन्होंने क्वेश्चन भी कोई पूछ नहीं सकता, उसके ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया और वो कुछ घंटे जो हैं वो गायब रहे। एक इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। दूसरी बात है कि हसन न्याजी को कराची की अदालत में पेश कर दिया गया। वो मुकदमात उनके ऊपर जगह बेजा से कभी कोयटा हैं, तो कभी कराची है, तो कभी किसी शहर में वहाँ मौजूद है भी नहीं है जहाँ पे उनके हैं। प्लस मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज जिला कसूर का दौरा करेंगे। खुडियाँ जो है वो रेलवे स्टेशन ग्राउंड में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वेयर एज सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इमरान खान को, वो जलसे नहीं कर सकते, लेकिन ये खुलेआम जलसे कर रही हैं। ये मेरे क्वेश्चन आपके साथ, जल्दी से इनका जवाब देते हैं मुझे। हसन न्याजी के साथ ज्यादती हो रही है कि आप देखें कि एक भी किसी भी जो आप कहते हैं कि जुर्म की जो है, एक सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, आइन भी ये कहता है कि उसके खिलाफ डबल FIR नहीं हो सकती। लेकिन वो कह रहा है कि पहले उसको इस्लामाबाद में अरेस्ट कर लिया गया, वो बेल करा के आए एक और मुकदमे में गए थे, ठीक है जी, नहीं फिर लाहौर पुलिस पहुंच गई, लाहौर से कोयटा चले गए, कोयटा से अब कराची पहुंच गए। लेकिन आज उनके जो वालिद हैं फीजुल्लाह न्याजी, जो कि नाराज हैं इमरान खान साहब से, बहुत अरसे से गो के उनके घर में रहते थे। जादू है ना, आप वहाँ मौजूद भी ना हो, आपके खिलाफ वहाँ भी हो जाते हैं। ताल्लुक भी है, तो वो इनामुल्लाह न्याजी को टिकट ना देने पे उनसे नाराज भी हो गए थे। आज वो कराची पहुंचे हुए हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में जो सिंध हाई कोर्ट में रिट भी की है। देखें क्या बनता है। जो दूसरी बात आपने की मरियम नवाज की,
तो मैं समझता हूं कि जो कुछ हफ्ते के दिन किया था निगरान हुकूमतों ने, आज उनका इम्तिहान है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन ऑब्जर्वर्स भी हैं। 280 सफ़े का डोजियर जो है कल मुझे भेजा है शीरी मजारी साहब ने भी, अभी तक मैं वो पूरा पढ़ नहीं सका, तो वो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसके ऊपर वो हो रहा है। लेकिन आज अगर इनको सेफ हैंड देते हैं, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल देते हैं, तो फिर देयर विल बी नो डाउट कि ये जो पंजाब हुकूमत है निगरान, ये बाइस्ड है, बस बाइस्ड तो नजर भी आ रहा है एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका इम्तिहान है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।